हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, और प्रोटीन, लिपिड्स के बारे में पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम बात करेंगे आज प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, प्रोटीन और इसके बाद है एंजाइम्स, ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोटीन और एंजाइम्स, प्रोटीन्स ये ये बनते हैं अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स के अंदर क्या क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, और थोड़े थोड़े अमाइनो एसिड में सल्फर भी होता है। ठीक है, इंसान के प्रोटीन को बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड की जरूरत है। कितने? 20। तो अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है। अमाइनो एसिड को बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है, एक प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है, अगर ह्यूमन का प्रोटीन बनाना है। ठीक है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये है हमारा अमाइनो एसिड। ठीक है, ऐसा अमाइनो एसिड मिलके फिर प्रोटीन की शक्ल बनती है इसमें। ठीक है, अब इसमें हमारे प्रोटीन्स में कितने फॉर्म्स है देखिए, अलग अलग टाइप्स है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बॉडी के अंदर होते हैं, हार्मोन्स ये भी प्रोटीन्स होते हैं, जैसे इंसुलिन है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन है, ये सब चीजें क्या है? प्रोटीन से बने हुए होते हैं। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन हमारे आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है सेल तक। ठीक है, इसको हम प्रोटीन से बनता हुआ देखते हैं। इसी से मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन ये हमारे गोश्त के अंदर होता है, मजल्स के अंदर होता है, कि क्या करता है? कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को अपने पास स्टोर करके रखने, कभी जरूरत पड़ने से यूज करने। एंटीबॉडीज, बैक्टीरिया और बाहर से आने वाले पैथोजेंस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज जो बनते हैं वो भी प्रोटीन से बनते हैं। और हमारे मसल्स, मसल्स के स्ट्रक्चर भी प्रोटीन से बनते हैं। और एंजाइम्स, एंजाइम्स आगे डिस्कस करेंगे, एंजाइम्स भी प्रोटीन से बनते हैं। तो प्रोटीन अगर बॉडी में होगी तो हमें बहुत सारे फंक्शंस उससे कर सकते हैं। प्रोटीन की कमी होगी तो ये पूरे फंक्शंस करना मुश्किल होगा। ठीक है? तो प्रोटीन्स क्या है? एक ऐसा ऐसी चीज जो बॉडी के इंटरनल फंक्शंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर अमाइनो एसिड होता है। ठीक है, अमाइनो एसिड होता है, दो 20 अमाइनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन को बनाते हैं। तो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, उनका फंक्शन अलग अलग देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन के बारे में था। तो प्रोटीन से ही बना हुआ है एंजाइम्स। एंजाइम्स किससे बना है? प्रोटीन से बना हुआ है। यहाँ पे एंजाइम्स को समझना है तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है। क्या है? एंजाइम्स ऐसे केमिकल रिएक्शन करवाता है कि अपने अंदर से एनर्जी को इस्तेमाल किए बगैर एंजाइम्स क्या कराता है? बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस कराता है विदाउट यूटिलाइजिंग एनर्जी और हीट। ठीक है, ये बॉडी के टेम्परेचर से होगा। तो ये एंजाइम्स बॉडी में होते हैं, ये कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे, जैसा कि हमें बताया जा रहा है। देखिए, डाइजेशन, हमारे बॉडी में डाइजेशन होगा, फूड हम जो खा रहे हैं वो डाइजेशन। तो वहां पर एंजाइम्स है, एंजाइम्स यहाँ पे केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, जो भी फूड हम खा रहे हैं उसको डाइजेशन कराने के लिए एंजाइम्स की हेल्प ली जा रही है।
तो ये एंजाइम्स डाइजेशन करा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी कोई जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा हीट कोई जरूरत नहीं। जो हीट जो एनर्जी ऑलरेडी मौजूद है उसके बेस पे यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। ऐसा बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं विदाउट एनर्जी रिक्वायर्ड, विदाउट हीट रिक्वायर्ड। वो क्यों हो रहे हैं? एंजाइम्स के बदौलत। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, एंजाइम्स किसको कहते हैं। और आपने पढ़ा प्रोटीन्स, एंजाइम्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर एंजाइम्स को, ये चीज याद रखने की दूसरी चीज क्या है, एंजाइम्स को जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट है तो वो बियर कर सकता है। अगर हीट बढ़ जाए तो एंजाइम्स क्या हो जाता है? डेथ हो जाता है। फर्स्ट चीज क्या है? एंजाइम्स डेथ हो जाता है। और एंजाइम्स अगर मेटल ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस से अगर मिले तो भी क्या हो जाते हैं? नॉन फंक्शनल बन जाते हैं। जैसा कि किसी ने अब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस ले लिया, ठीक है, तो लेने के बाद उसका डाइजेशन के अंदर जो एंजाइम्स है वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं उनमें। ठीक है, या फिर कुछ लोगों ने कुछ जैसा कि नशा करते हैं, ठीक है, या फिर अल्कोहल लेते हैं, तो ऐसे लोगों के इस फंक्शंस की वजह से एंजाइम्स नॉन फंक्शनल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं, जैसा जैसा हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्कस करेंगे। तो एंजाइम्स किसको कहते हैं ये तो समझा हमने, प्रोटीन किसको कहते हैं ये समझा हम लोगों ने। अब आगे हमें पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सेल के चैप्टर में डिटेल में। ठीक है, सेल के अंदर खुद हम पढ़ने वाले हैं डीएनए, आरएनए, तो उसमें न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर यहीं पर एंड हो गया। ठीक है, तो ये न्यूक्लिक एसिड के चैप्टर को हम लोग सेल के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एंजाइम्स को हमने डिस्कस किया, प्रोटीन जिसको कहते हैं उसके बारे में डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑक्सीजन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच लेवल, सेल रेस्पिरेशन, इसके बारे में डिस्कस किया, एलिमेंट्स, एटम्स, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है? सेल। सेल कैसा नजर आता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और क्या क्या फंक्शंस वो कर सकता है, इसके बारे में डिटेल, और सेल के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स है इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सेल के अंदर क्या क्या चीजें देखने पढ़ने के लायक, सेल स्ट्रक्चर है, सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जीन कोड है, सेल डिवीजन, ये चार इसमें टॉपिक्स है, चार टॉपिक्स को हम कवर करें।